माता की जय। भारत माता की जय। अमरेली जिला सरकार द्वारा ट्रेनिंग दिल्ली होती है कंटिन्यू। फर्स्ट टाइम हम एक महिला का पूरा ग्रुप लेके आए थे, उसके बाद एक दोबारा है जेंट्स को जो ग्रुप तो हमारा लड़कों को आता ही रहता है, लेकिन महिलाएं आज जिस तरह से आगे बढ़ रही है उसमें भी भारतीय महिलाओं में जो टैलेंट है वो बाहर इतना अभी भी जो डेवलपमेंट कंट्री है वहां आया इतना आया नहीं है। तो प्रधानमंत्री भी कुछ ना कुछ भारत सरकार के द्वारा कर रहा है, तो कोऑपरेटिव में भी महिला आगे आके क्या कर सके। आज अमूल इतनी बड़ी ब्रांड है, पूरे विश्व में प्रख्यात है, तो उसके देश में आप जाएंगे देखेंगे तो अमूल का मेन काम है दूध आ कहां से रहा है, गांव से, गाय भैंसों से। तो गाय भैंस घर पे संभालता कौन है? तो 90% महिला है जो गाय भैंस घर पे संभालने वाले, 10% ही कहीं पे पुरुष होंगे। तो आज पूरा दूध का कारोबार है वो महिला की वजह से चल रहा है। अमूल इतनी बड़ी ब्रांड हुई है। लिज्जत पापड़, शायद भारत देश का कोई ऐसा घर होगा जहां लिज्जत पापड़ खाया नहीं जा रहा होगा। एक सोच की थी महिलाओं की थी, वो भी गुजराती महिला जो बॉम्बे में रहती है, घर पे भी रहती थी। तो क्या किया जाए, तो फीमेल टाइम पास करने के लिए उसने पापड़ बनाना चालू किया और कोऑपरेटिव सरकारी बनाई और आज लिज्जत पापड़ इतनी बड़ी संस्था है। एक महिला चाहे तो कहां से कहां पहुंच जा सकती है। अभी हमने देखा अमेरिका की अपनी गुजराती महिला 9 दिन के लिए अंतरिक्ष में गई थी, 9 महीने तक फंस गई। आज कोई दिमाग में सोच ले मुझे 9 या 10 दिन के लिए जाना है और इतने महीने हो जाए, तो पुरुष होता तो टूट ही जाता। कि महिला में एक कुदरती देन होती है, कुछ भी सहन कर सकते हैं। क्योंकि जब से महिला जन्म लेती है बेटी के रूप में, बड़ी होती है, सोचने लगती है, तब से उसको पता है कि उसे शादी करके किसी और के घर में जाना है, ये घर उसका है ही नहीं। जब से उसके समझ आती है तब से उसको पता होता है कि घर छोड़ के दूसरे के घर में जाने की ताकत महिला में है। तो आप आज जिस तरह से आगे बढ़ रही है, आप भी 3 दिन का या डेवलपमेंट तो महिलाओं के लिए स्पेशल आयोजन किया गया था। यहाँ से सीखो, सीखने के बाद वापस अमरेली जाके भूल नहीं जाना है। इसको इस्तेमाल करके आपके द्वारा किसी और को कैसे फायदा हो, आप और महिलाओं को कैसे डेवलप करके अपनी आमदनी कैसे बढ़ाए। तो सरकार से समृद्धि स्लोगन दिया है मोदी साहब ने, और सिर्फ स्लोगन के नहीं रखना है, उसको रियल में यूज करके सत्य करना है। तो सरकार से समृद्धि लानी है, समृद्धि आएगी तो ये आत्मनिर्भर होगा, तो पूरा देश एक साथ आत्मनिर्भर नहीं होगा। एक गांव आत्मनिर्भर होगा, उससे द्वारा उसे शहर आत्मनिर्भर होगा, डिस्ट्रिक्ट आत्मनिर्भर होगा, राज्य आत्मनिर्भर होगा, फिर देश आत्मनिर्भर होगा। और सबसे खुशी की बात एक रुकने की और भी है, सभी सरकार का भारत देश के पहले सरकार मंत्री अमित शाह ने कल लोकसभा में सरकार यूनिवर्सिटी बनाने का तो पक्का पानी हो गया था, लेकिन उसका नाम के त्रिभुवन विश्वविद्यालय वो भी गुजरात में स्थापित हो रहा है, इरमा कॉलेज के अंदर, वो भी गुजरातियों के लिए और सरकार के साथ जुड़े हुए सभी लोगों के लिए गर्व की बात है। कब कोऑपरेटिव का तो 6 महीने का 3 महीने का डेवलपमेंट कोर्स हो रहा था तो हो ही रहा है, लेकिन अब 3 साल की पूरा डिग्री कोर्स भी कोऑपरेटिव का होगा। और कोई भी इस लाइन में जुड़ा हुआ उसका अभ्यास करके और भी आगे बढ़ा पाएगा। और कोऑपरेटिव ऐसी चीज है जो खुद के लिए नहीं सबके लिए सोच रखने वाली कोई चीजें कोऑपरेटिव, क्योंकि इसमें कोई इंसान अकेला आगे नहीं बढ़ता। मैं तो आगे बढ़ूंगा, लेकिन मेरे साथ साथ में कितने लोगों को आगे बढ़ाऊंगा, कितने लोगों की आमदनी बढ़ाऊंगा, ये सोचे तो सिर्फ कोऑपरेटिव में। प्राइवेट बिजनेस में तो है तो ज्यादातर शोषण करने वाले ही है, तो और नहीं सोचेंगे कि मेरे साथ जुड़े हुए लोगों को कितना फायदा होगा, उसकी आमदनी कितनी बढ़ी, वो वही सोचेंगे मेरी आमदनी कितनी बढ़ी।
मुझे कितना मुनाफा हुआ। लेकिन जब कोऑपरेटिव मुनाफा करेगी तो डिविडेंड के रूप में उसके साथ जुड़े हुए सभी लोगों में बराबर बांटेगी। कि आप सब ये 3 दिवसीय जो कोर्स है ध्यान से लगा के इसमें इंटरेस्ट लो, समझो। जहां नहीं पता चले तो जो क्लासरूम में आपका लेक्चर लेने के लिए आएगा उसको क्वेश्चन करो। सिर्फ सुन लिया, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो गया, ऐसा नहीं। सामने क्वेश्चन करेंगे, सवाल पूछेंगे तो पता चलेगा। तो पूरा नॉलेज लेके फिर वापस जाके अप्लाई करना है। होगा ना इतना कि मुझे बोलने दो, हमें क्या, हम तो आए दिल्ली 3 दिन घूमेंगे फिरेंगे, सुनाएंगे सुन के फिर वापस चले जाएंगे, एंजॉय कर लो। ऐसा नहीं है, कुछ अप्लाई करना है। इतना बोल के भारत माता की जय।